कब जाएंगे? बेटा, जब अल्लाह ने चाहा। पर अम्मी, नाना हमें जाने क्यों नहीं देते? बेटा, तेरे अब्बा की चची है ना सारा, वो जब तक तेरे मामू को अमीना का रिश्ता नहीं देगी ना, तब तक हम लोग यहाँ में कैद में रहेंगे। अम्मी, वो आसमान पर तारा है ना? हाँ। ये अपने घर भी दिखाई देता था? हाँ, पर क्यों? इस वक्त भी वहाँ दिखाई दे रहा होगा? हाँ बेटी। इसे मारू भी देख रहा होगा? हाँ हाँ बेटी। तो फिर मैं इस सितारे से कहती हूँ, जा तारे जा, मेरे अब्बा को ला, मेरे मारू भाई को ला। बिस्मिल्लाह मास्टर साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कहो भी होता जानन, कहाँ से आ रहे हो? यार जमीनों पे गया था लूसण जानवरों के लिए काटने के लिए। अच्छा अच्छा। पर यार तुम दोनों बाप बेटे कहाँ जा रहे हो? पापा जरा मीरठ पटेल की तरफ जा रहे हैं, शायद कोई हम लोगों की मदद कर सके। हाँ बाबा जरूर जाओ, वो बिरादरी का चंगा मोड़ से सरदार है बाबा, सरदार, वो जरूर तुम्हारी मदद करेगा। बिल्कुल सही, बस दुआ करना। अल्लाह आने के बाद बाबा, अल्लाह आने के बाद बेड़ा ही पार। अच्छा बेड़ा ही पार बाबा। जी कहिए, क्या खिदमत करें? जी देखिएगा, इस लिफाफे पर डिलीवरी मोहर आप ही के डाकखाने की लगी हुई है ना? जी हाँ बिल्कुल, मोहर तो हमारी डाकखाने की है। आप बता सकते हैं कि ये खत कहाँ से आया है? जी नहीं, लेकिन एक बात मैं आपको यकीन से बता सकता हूँ। जी वो क्या? ये खत किसी देहात के छोटे से डाकखाने से आया है। ये कैसे कह सकते हैं आप? दरअसल देहातों में कायम छोटे डाकखानों में मोहर की स्याही अक्सर सूख जाती है या खत्म हो जाती है, और जब तक नई स्याही आए वहाँ का अमला सूखी स्याही पर पानी छिड़ककर काम चलाने की कोशिश करता है, और इसी वजह से मोहर साफ नहीं लगती। आप ये बता सकते हैं कि आपके डाकखाने से कितने देहातों के छोटे डाकखाने मुंसलिक हैं? तकरीबन 8, और उनकी फहरिस्त भी मैं अभी आपको बता देता हूँ। लेकिन खैरियत तो है? जी बिल्कुल खैरियत है, आप बस मुझे ये फहरिस्त दे दीजिए। जी थैंक यू, शुक्रिया। पटेल साईं, ये मेरा बच्चा मेरे पास है, और इससे छोटी बेटी मेरी बीवी के पास है। मेरे बच्चे अलग, मेरा बस्ता घर उजड़ कर रह गया। मास्टर सावल साहब, मैं समझ रहा हूं, मैं तुम्हारे बाप को भी जानता हूं, तुम्हारे चचा हयात खान को भी जानता हूं। तुम ऐसा करो, शुरू से मुझे बात बताओ। ये तो मैं जानता हूं कि तेरे बदले में तेरे चचा हयात खान ने अपनी लड़की तुम्हारे ससुर पीरबश के बेटे के नाम कर दी थी। क्योंकि पीरबश का लड़का और हयात खान की लड़की दोनों कमसिन थी, इसलिए उनकी शादी जवान होने पर तय की गई थी। आगे बात बताओ। सही, बिल्कुल सही फरमाया आपने।
लेकिन चचा हयात खान के मरने के बाद ये वादा वफा ना हो सका। मेरी चची सारा और उसके भाई कालू ने ये रिश्ता करने से इनकार कर दिया। मेरा हंसता बसता गुलशन इन्हीं की वजह से तबाह हो गया। अम्मा, अरे ये तुम लोग आ गए। अम्मा, आज तो मैंने स्कूल में कूद लिया और शादी को अब्बा ने सजा दी। गलती होती है तो सजा भी मिलती है। अब्बा सिर्फ घर में ही अब्बा होते हैं, लेकिन स्कूल में सिर्फ सर होते हैं। देखा मारू, शाजी कितनी समझदार है। और क्या। अच्छा चलो जल्दी से तुम लोग मुंह हाथ धो लो, तुम्हारे बाबा साईं आते फिर खाना खाएंगे। चलो जाओ, शाबाश। भाई जाना, जल्दी से खाना निकालो, बहुत जोर की भूख लगी है। मास्टर साहब, हमने भी बड़े जोर का खाना बनाया है। अच्छा लाओ फिर। भैया आज घर में खामोशी कैसी है? मारू और शाजी कहाँ है? वो दोनों बाहर खेलने को गए हैं। तुमने उन्हें वो अंग्रेजी खेल, मेरे को तो नाम भी नहीं आता, क्या कहते हैं उसको? क्रिकेट। हाँ करकट। जब से करकट का सामान लाके दिया है ना, अब वो दोनों बाहर खेलने को जाते हैं तो पूरा गांव इकट्ठा हो जाता है उनको देखने के लिए। जाना, मेरा बाप एक अनपढ़ हारी था। उसने मुझे बड़ी मेहनत से पढ़ाया, कर्जे ले लेकर मेरे अखराजात पूरे किए। आज गांव में मैं एक इज्जतदार शख्स हूं, मास्टर हूं, लोगों को पढ़ाता हूं। ये सब एक अनपढ़ किसान की मेहनत से हुआ है। हाँ हाँ मेरे को मालूम है। तो फिर मैं अपने बच्चों के लिए एक अच्छी जिंदगी के ख्वाब क्यों ना देखूं? जरूर देखो मास्टर जी, पर इंशाअल्लाह मेरे बच्चे बड़े अफसर होने के साथ साथ बड़े इंसान भी बनेंगे। अल्लाह हमारी तमन्नाओं को पूरी करे। अरे हाँ याद आया, आज अदा फजल आया था। अच्छा? हाँ, वो बाबा साईं का पैगाम लेके आया था। बाबा साईं ने कहलवाया है कि बस आप जल्दी से चाची सारा से बात करके अदा फजल और अमीना की शादी की तारीख तय करा ही दें। अच्छा, देखो आज मैं बात करता हूँ। अब खड़ी क्या कर रही है? तो क्या करूं अम्मा? लकड़ियां इकट्ठी कर, चूल्हा जला, बर्तन भी बड़े हैं गंदे, उनको भी दो। लड़कियां बेकार बैठी अच्छी नहीं लगती। अम्मा, तेरी तो आदत हो गई डांटने और टोकने की। सुबह से लेकर शाम तक सारा दिन तो काम करती हूँ। सच कहती है मेरी बच्ची। अदी सारा, तेरी तो आदत हो गई है किल किल करने की। हाँ खुश है अभी? खुश है चाची? बल्ली कर आए। आओ मास्टर, आओ आओ, खुश हो ना? आप खुश हैं? अदा बेटा, भाभी जाना और बच्चे कैसे? बच्चा खुश है बिल्कुल। खुश है, सब अल्लाह खुश है। क्यों सामने आज कैसे रास्ता भूल गए? कोई काम पड़ गया होगा, यही तो है। चाची ये बात नहीं है। मैं वैसे आज सच्ची बात यह है कि मैं काम ही से आया था। तुम बिना काम भी कभी इस घर में आए? चाची सुबह से दोपहर तक स्कूल में पढ़ाता हूँ, खाना खा के दोपहर के बाद अपने बच्चों को पढ़ाता हूँ, वक्त ही नहीं मिलता। खैर चलो इन बहानेबाजी को काम बताओ। हाँ, वो आज चाचा पीर बख्श का पैगाम मिला था। क्यों, क्या पैगाम मिला था? वो फजल की शादी की तारीख मांग रहे हैं। तो हमसे क्यों मालूम करते हो? जाहिर है छोकरी तो आपकी है ना। तुम अब ये बात भूल जाओ और उनको भी बता दो कि अब हमारा आसरा मत रखें। चाची ये कैसी बात कर रही हैं आप? बिल्कुल सही कह रही हैं अदी सारा।
तुम भी कान खोलकर सुन लो मास्टर, और अपने ससुर को भी बता दो कि हमने अमीना का रिश्ता फजल से नहीं करना, बस। लेकिन वो चाचा मरहूम का वादा, वो तो बात करके मर गया। मुझे क्या पड़ी है कि मैं अपनी बेटी को बरसों से पहले किए गए वादे पर कुर्बान कर